नाम है सतीश और आप सुन रहे हैं सतीश सोनी के किस्से जो बदल दे आपकी जिंदगी के कई सारे हिस्से। आज का किस्सा बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। आज अक्सर आपने देखा होगा कि परिवारों में यह हो रहा है कि एक पिता ने अपने बच्चों को, 3 बच्चों को, 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया और बच्चे तरक्की के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले गए और जब वो गए तो अपनी राहों में इतने गुमराह हो गए, तरक्की की राहों में इतने गुमराह हो गए और इतने अस्त व्यस्त हो गए कि उन बच्चों को आज अपने माता पिता के लिए समय नहीं है, अपने भाई के लिए समय नहीं है। और कहीं परिवार तो ऐसे हैं कि वो बच्चे अब उन घरों में आते जाते भी नहीं हैं। यदि फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं और सच में वो इतने व्यस्त नहीं हैं, वो सिर्फ गुमराह हैं। और यदि वो कहेंगे कि वो तरक्की कर रहे हैं तो ऐसी तरक्की का कोई मतलब नहीं है जिस तरक्की को वो तरक्की कहते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जिस चीज के लिए घर से निकले थे, जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ रहे थे, तो चाहते थे कि आप संपन्न हो जाएं और एक साथ मिलकर रहें और खुशियों को जिएं। अब इस कारण से एक और कारण बड़ा निकल के ये आता है, जब आप परिवार से मिले जुले नहीं हैं, चाहे आप बाहर रह रहे हो या यहीं रह रहे हो, अपने ही निजी शहर में रह रहे हो, लेकिन आपका परिवार से मेल मिलाप नहीं है। तो आपने अक्सर पेपरों में खबरें सुनी होगी कि एक दिन एक खबर आती है कि माँ ने और बेटे ने या बेटे ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड का कोई कारण ज्ञात नहीं है, क्योंकि आज लोग परिवार में इतने व्यस्त हैं कि लोगों को एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आपको एक महामंत्र दे रहा हूं जो आपके परिवार को जोड़ सकता है, जो सुसाइड को बचा सकता है, जो आपके परिवार में खुशियां ला सकता है। वो तरीका यह है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करिए, और हफ्ते में संभव नहीं है तो 1 महीने में एक बार अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करिए, गप्पे लड़ाइए, घूमने जाइए। और जब आप परिवार के एक साथ बैठे हैं तो कोई काम की बात मत करिए, ऐसी बात करिए जिसमें सबको राजी हो जाए, जिसमें सबके मन को खुशी हो, जिसमें आप गप्पे लड़ाइए। क्योंकि यदि आप काम की बात करेंगे तो अगली बार वो लोग आने से चिढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ उनके जीवन के हालचाल जानिए और आप बचपन में कैसे थे और कहां पहुंच गए ये जानने की कोशिश करिए। बिना काम की बात करें, सिर्फ गप्पे लड़ाने की बात करिए। अगली बार वो फिर से आना चाहेंगे और जब वो फिर से आना चाहेंगे तो आपका पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। और जो लोग बाहर बड़े शहरों में रह रहे हैं, कम से कम वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम सेट करें जहां आप अपने माता पिता के साथ घूम सकें, जहां आप अपने भाई के साथ घूम सकें। वरना आपकी इस तरक्की का कोई महत्व नहीं है मेरे दोस्त। यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं है, यदि एक ही पिता की 2-3 संतानें यदि मिलने के लिए राजी नहीं है और वो भले खूब तरक्की करें, ऐसी तरक्की का कोई महत्व नहीं है। और दूसरा ये कि अब यदि आप निजी शहर में रहते हैं तो कम से कम अपने घर में एक ऐसी जगह बनाइए जहां लोग सिर्फ आके बैठ सके, बातें कर सकें, जहां बहू अपने मन की बात कह सके, जहां बेटा अपने मन की बात कह सके, जहां कोई भी आकर गप्पे लड़ा सके। क्योंकि यदि आप सीरियसनेस के लिए, यदि आप सिर्फ सीरियस बातें करेंगे और यदि आप गप्पों को जगह नहीं देंगे और यदि आप उनके मन की नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसे केस जो पेपरों में पढ़ने को मिलते हैं वो अक्सर इसी कारण से होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी भावनाएं भरी हुई है, किसी को कह नहीं पा रहा है, कहीं हंसी मजाक नहीं हो रहा है, एकदम सीरियसनेस वाला माहौल है, फिर सुसाइड जन्म लेती है। इसलिए यदि आपको इन सब कारणों से बचना है, उन्नति करना है और उस परम सुख को प्राप्त करना है जिसको आप बचपन में सपने देखा करते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो खूब मिलकर रहेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, शांति सुकून को बांटेंगे, यदि आप ये सब चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए 2-3 महीने में एक दिन अपने परिवार के लिए समय निकालिए। भोजन साथ में करिए, भ्रमण साथ में करिए, पिकनिक साथ में मनाइए और खूब गप्पे लड़ाइए। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी हस्ती जिंदा है मेरे दोस्त, वरना आप जबरदस्ती जिंदा हैं।